दोस्तों, एकता कपूर के ओल्ड बालाजी XXX2 वेब सीरीज को लेकर लोगों में काफी रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमारे अलग अलग जो एक्सपर्ट है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं उनसे। हेलो। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते। दोस्तों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे लॉकडाउन शो के एक्सपर्ट। तो आज मैं उनसे पूछने चाहती हूँ एक सीरियस मैटर को लेके। मैम, हाँ जी, हाँ जी, मैम मैं वेलकम। आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी एकता कपूर हाल ही में काफी सुर्खियों में है ओल्ड बालाजी के न्यू जो शो है XXX2 को लेकर। हाँ तो जी। मैम ये काफी मतलब सेंसिटिव मैटर है जिससे लोग काफी हम्म, ज्यादा नाराज भी हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हम्म। हूँ कि इस पे आपकी जो दृष्टिकोण है वो क्या कहता है। अलका, उनका ना नाराज होना इट्स वेरी नेचुरल। हम्म। सी, आप एक इशू उठाते हो कोई भी सोसाइटी का, उस पे वेब सीरीज बनानी शुरू कर देते हो। यू डोंट इवन थिंक कि हमने इशू क्या उठाया है। हम्म। वो एक तरह से ना, जो उसने इस टाइम सीरीज, आगे भी उसकी सीरीज इज नॉट वर्थ फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे को तो लगता है कि वो शी इज एक्चुअली डूइंग समथिंग रॉन्ग विद द सोसाइटी। आप बिल्कुल। अगर दिखाना चाहते हो तो कुछ पॉजिटिविटी भी दिखा सकते हो। व्हाई टू क्रिएट नेगेटिविटी एवरी टाइम? दिस एग्जैक्टली। टाइम तो शी हैज क्रॉस द लिमिट। उसने वो वाला इशू उठाया जो शायद हम, फॉर एवरी इंडियन इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। फॉर बिल्कुल। अस आर इंडियन आर्मी इज द, मतलब प्राउडली हम ऑलवेज वी से ना कि इंडियन आर्मी। अगर हम उसी के कुछ ऐसे उसमें विजिबल वो दिखा देंगे कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है या कैसे कर रहे हैं, तो लोग उसको कैसे उसको अच्छे से देख पाएंगे? उनके लिए इट्स रिस्पेक्ट इशू ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल। दिस टाइम तो शी हैज क्रॉस द लिमिट। और द मोर ओवर, मैंने उसका एक ही सीन देखा है, नॉट सीरीज, मतलब पूरा मैंने वॉच नहीं किया है। तो अलका, जो मुझे ना उस सीरीज का वर्स्ट पार्ट लगा है ना, जो आप, चलो आप XXX है, आप कुछ भी दिखा सकते हो ना, इस हर ओन चॉइस। लेकिन जो उसने उसने यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट कर दिया एक आर्मी वालों के, हमारे आर्मी वाले हमारे लिए इट्स प्राउड। एकता कपूर जाएगी अगर कुछ हमारे, अब टेंशन क्रिएट होती है हमारे बॉर्डर्स पे, एकता कपूर इज गोइंग देयर टू सेव आवर कंट्री। शी इज नोबडी ना इन दैट केस। शी इज जस्ट अर्निंग मनी। और उस वो वाली आप यूनिफॉर्म को हाईलाइट कर रहे हो उसमें कि हाँ जी, ये उस यूनिफॉर्म को कोई थर्ड पर्सन पहन के एंड दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग, है ना, उसके बेडरूम में समथिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट अ नॉनसेंस, नथिंग एल्स। बिल्कुल मैम। आई तो रियली रियली वांट कि अभी के अभी ये वाली ऐसी सीरीज को ना बैन कर देना चाहिए। और इनको ना समझना चाहिए हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को कि आप जस्ट टू क्रिएट सम फन और इंजॉयमेंट मोमेंट्स के लिए आप पूरे देश को नहीं दांव पे लगा सकते हो कुछ अपनी बिल्कुल। मनी अर्न करने के लिए। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पहले जो पाताल लोक वेब सीरीज है उसको लेके काफी सुर्खियों में आई है अनुष्का शर्मा। अभी एकता कपूर वाला सीन हो गया है। तो वेब सीरीज फिल्में बनाई जाती है ताकि लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज दे सके, लेकिन ये चल क्या रहा है? तो आपको क्या लगता है ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? मैं आई एम सच्ची में, मुझे ना मतलब सीरियसली इट्स लाइक ना, टीवी ऑन करो, इवन माय किड्स पीपल आर वाचिंग इट लाइक कि पता नहीं कितना ही कुछ अच्छा चल रहा है, चाहे वो पताल लोक है, चाहे वो XXX है। ऑलरेडी हम 2020 में वी आर लाइक, हम कोविड से घिरे हुए हैं, हमारे बॉर्डर्स पे इतनी ज्यादा टेंशन है, कभी हम साइक्लोन आ रहा है, अर्थक्वेक इज देयर, एंड द सेम टाइम हम ये नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच में, है ना। बिल्कुल। इस टाइम पे वी शुड स्प्रेड सम काइंड ऑफ लव, पॉजिटिविटी, कि लोग ना उस वाले इश्यूज को उठाए कि आप कैसे पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। बट दे पीपल आर जस्ट मेकिंग देयर मनी। उनको लगता है लोग ना इस टाइम पे फ्री बैठे हैं अपने घरों में, उनको एंजॉय कराना है, तो कुछ ऐसे वाले मूवमेंट्स दिखाओ वो, हाँ जी, तो उनको लगे कि वाओ दिस इज समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल। बिल्कुल बट वो मैम। उसके पीछे ये भूल गए हैं कि इसके जो आप दिखा रहे हो ना, कि उसके आप तो अपने मजे ले रहे हो, है ना। लोग शायद, मुझे लगता है कि इन सीरीज का ना, हम चाहे कहने को, मैं भी अभी इस टाइम कह रही हूँ कुछ भी, बट वो कहते हैं ना कि छुप छुप के सबने ये देखा होगा कि हाँ जी देखते हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बट इस टाइम पे सारे सेलिब्रिटीज भी चुप करके बैठ जाएंगे, कोई नहीं आएगा इसके अगेंस्ट उठ के। इंडियन आर्मी हु आर डूइंग मतलब वंडरफुली, हमारे इस टाइम पे कोरोना वॉरियर्स एंड ऑल, दे आर डूइंग समथिंग, है ना, फॉर आवर कंट्री। वो सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, कुछ भी। हम उनके अगेंस्ट एक सीरीज बना के खड़े कर देते हैं कि हाँ जी आप अपने घर से बाहर जा रहे हो, आपके घर के पीछे ये हो रहा है, हु आर डूइंग, है ना। वो हम लोग हैं कौन है उनकी किसी पर्सनल लाइफ के ऊपर ऐसे सीरीज बनाने के लिए? क्या वो ये नहीं शो कर सकते कि इस टाइम वो कितना ज्यादा सफर कर रहे हैं? मैम मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि उनकी वाइफ है वो पता नहीं कैसे उनके पीछे रह रही होंगी, उनके बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनके घर का ख्याल रखते हैं।
सीरियसली वो देखिए, वो हमारे बॉर्डर पे 24 आवर हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं, है ना। उनकी हमें नहीं पता उनके घर पे क्या चल रहा है, उनकी वाइफ को क्या कुछ नहीं सफर करना पड़ रहा, वो तो हम नहीं दिखा रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल मैम। उन्होंने अपने बच्चों को कैसे सिंगल मदर हैंडल कर रही है। कितने ही हमारे जवान हैं जो रोज हमारे ये कश्मीर के बॉर्डर पे मारे जाते हैं, उनकी फैमिलीज को हम जाके पूछते हैं कि आप कैसे सरवाइव करोगे। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ एक फोटो लगा देते हैं सोशल मीडिया पे कि हाँ जी ये हमारे पर्सन शहीद हो गए हैं, हाँ जी सैल्यूट, हम सारे नीचे जय जय हिंद लिख देते हैं। हम कोई जाके उनको नहीं पूछते हैं कि उनके पीछे से फैमिली के साथ क्या हुआ है। और एग्जैक्टली जब मैम। ऐसी कोई सीरीज बनती है तो हम बड़े मजे से देखते हैं सबकी, अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस, मतलब सीरियसली आई जस्ट वांट कि ये जो करेक्टर एसोसिएशन कर रही है ना ये आजकल की जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज एंड ऑल, फॉर एवरी ईच एंड एवरी वुमेन, छोटे छोटे हम सोशल इश्यूज कि घर में किसी के ये हो रहा है वो हो रहा है, हम दिखाना क्या चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम मैम उनको सही कह कोई रही पॉजिटिव मैसेज नहीं दे रहे हैं, वी आर जस्ट मेकिंग नेगेटिव थिंग्स। हम उसके नेगेटिव आगे से ना जब भी अगर ऐसे कुछ दिखाएंगे, क्या होगा जब एक ऑफिसर की वाइफ खड़ी है तो लोग कैसे देखेंगे, अच्छा ये ऑफिसर की वाइफ है तो शी इज लाइक दैट, मतलब ये दिखाना चाहते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल मैम सही कह रही हो। इन द एंड आई जस्ट वांट टू से कि आपने अपनी सीरीज बनानी है, आपने जो दिखाना है दिखाइए, आपने किसी को हाईलाइट करना है कीजिए, बट जो हमारे देश के द बेस्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री, हमारे सोल्जर्स, हमारे आर्मी पर्सन जो हर वक्त हमारे लिए खड़े हैं, उनको इन्वॉल्व मत कीजिए प्लीज। इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, आप उनको थोड़ा छोड़ दीजिए। आपको अपने पैसे बनाने हैं कहीं और तरीके से बना दीजिए। कोई जो क्राइम करते हैं ना उनकी सीरीज शुरू कर दीजिए, गैंगस्टर की पर्सनल लाइफ में क्या होता है वो दिखाइए, ठीक है ना, बट इनको प्लीज बख्श दीजिए। और आई रियली विश कि ये जल्दी से जल्दी इसको बैन कर दिया जाए। एक्चुअली जो फैक्टर्स पार्ट वो हमारे सोल्जर्स का हाईलाइट कर रहे हैं ना, हाँ जी। तो मुझे नहीं लगता कि उनको वो पार्ट हाईलाइट करना चाहिए। एक्चुअली आवर सोल्जर्स आर वर्किंग हार्ड, दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर लिव्स फॉर अस, दे हैव लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स। हमें हमारे पास ना बहुत अदर टॉपिक हैं जो हम दिखा सकते हैं सोसाइटी के भी एंड सोल्जर्स के भी। सपोज हम उनका स्ट्रगल दिखा सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, उनका जज्बा जो देश के लिए है हम वो लोगों को शो कर सकते हैं, जिससे मोटिवेट होकर हमारे स्टूडेंट्स, हमारे और अदर सिटीजन्स हूँ हमारी सेना में जाने के लिए। क्योंकि आजकल हमें जो आजकल का सिनेरियोज है एंड जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते ना हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जो हमारी आर्मी ज्वाइन करें। बिल्कुल। तो सोल्जर्स आर प्राइड ऑफ आवर कंट्री, तो उनकी लाइफ के दूसरे फैक्टर्स हैं, उनकी डिसिप्लिन, उनका टीम स्पिरिट, तो हम काफी कुछ लोगों को शो कर सकते हैं। इवन वो फेस्टिवल्स पे भी अपने घर नहीं जाते। हाँ जी। एंड इसके अलावा आप उनकी वाइफ के बारे में सोचिए, वो पेरेंटिंग करती हैं, कितना मुश्किल काम है। अपनी छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करने के लिए उनके पास कोई नहीं होता, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए उनके पास कोई नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू मी वी मस्ट हाईलाइट दीज फैक्टर्स। तो हम ऐसे नेगेटिव मैसेज व्हाई शुड बी इम्पार्ट टू आवर सोसाइटी। तो मैम आपको क्या लगता है कि ये क्यों दिखाया जा रहा है, जो भी उसमें सच्चाई भी नहीं है, और ये दिखा के क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? जैसे कि पहले पताल लोग था वो सुर्खियों में आया था, जिसके कारण अनुष्का शर्मा जो है उस पर लोगों ने काफी दोष लगाए, तो ये क्या चीज है? मैम क्या होता है कि ये बहुत ही एक गलत पार्ट है हमारी सोसाइटी का कि अपना काम चलाने के लिए कुछ भी गलत है ना, कि आप कुछ भी शो करेंगे लोगों को कुछ नया देने के लिए। आप किसी के भी इतना जो हमारा प्राइड है, जो हमारे देश का प्राइड है, हमारी सोसाइटी का ये पार्ट आप हाईलाइट करेंगे। हमारे सोल्जर्स को आप ऐसे डिमोरलाइज करेंगे, उनको ऐसे डिमोटिवेट करेंगे। ये तो नहीं ना कि अपनी शॉप चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने वाली बात हो गई ना। हाँ जी बिल्कुल मैम। आप कुछ अच्छा क्यों नहीं दिखा सकते? एग्जैक्टली मैम। लाइक अभी जब हमारे सोल्जर्स जाते हैं ड्यूटी पे, पीछे से उनकी वाइफ कितना स्ट्रगल फेस करती है, हमें कुछ नहीं पता कि वो अपने बच्चों को कैसे संभाल रही होंगी। मैम इट्स नॉट एन इजी टास्क।
अपनी फैमिली अकेले संभालना। इसके अलावा और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी में जब आप अपने आप को अकेला फील करते हो। एंड कई बार तो क्या होता है कि आप अपने हस्बैंड को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे नेट की प्रॉब्लम है, कहीं कुछ और। इस एक वैसे ही आप एक मेंटल टॉर्चर से आप गुजर रहे होते हो कि हम एसी में सो रहे हैं, हमें 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 गर्मी है, हम एसी में सो रहे हैं, हमें गर्मी लग रही है, हमें ठंड लग रही है, तो हम लोग एक बड़ी कंफर्टेबल उसमें सो रहे हैं। लेकिन आप कितना टॉर्चर फील करते हो कि आपके हस्बैंड क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल मैम। है ना मैम? तो कितना मतलब आप कुछ और भी तो हाईलाइट कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली मैम। यस, लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इस तरह के सीरियल बैन किए जाने चाहिए क्योंकि हमारा यूथ, इससे हमारे यूथ पे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो सोल्जर्स हैं, इवन जो अपनी डॉटर्स की मैरिज करना चाहते हैं सोल्जर्स के साथ या आर्मी ऑफिसर्स के साथ, तो वो होंगे, वो भी नहीं करेंगे मैरिज अपनी अपने हमारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ। और हमारे यूथ पर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये जल्दी से जल्दी ऐसे मैसेजेस जो भी कोई भी अगर ऐसी इस तरह की शॉप हमें बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। ओके जी।